नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे तुम अमर होने की कोशिश करो, मैं कार्ड बनाता हूँ। इसका चौथा एपिसोड। दृश्य की शुरुआत में यांग यान ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने हरे राक्षस को देखा। उसने उसे मुक्का मारा और कहते हैं रुको, मैं कहाँ हूँ? ओह, मुझे याद है, मैं था इतना डरावना। वाकई। और अधिक कहता है क्या एसएसआर सेनानी ऐसा कर सकते हैं? मुझे इससे प्यार है। केवल एक एसएसआर योद्धा ही इतना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए यदि मैं और लोगों को बुलाऊं और उनका एक समूह बनाऊं तो मैं अजेय हो जाऊंगा। इस समय मोबाइल से अलर्ट भेजे जाते हैं। नियमित बैटरी में 30% से कम बचा है। क्या आप बैकअप वन का उपयोग करना चाहते हैं? यांग यान कहते हैं डब्ल्यू क्या यह इतनी अधिक ऊर्जा खपत करने वाला है? तब यांग यान ने अपने मोबाइल पर देखा कि एसएसआर का जीवन लंबा नहीं है। यांग यान कहते हैं तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? आओ उड़ें। और अधिक कहता है हमें देखने वाले सभी निर्दोष हैं। अगर हम उसे मार भी दें तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, बेहतर होगा कि हम चलें। एसएसआर कहते हैं इस आदेश की पुष्टि की जाती है। फिर एसएसआर अपनी ताकत से तलवार चलाते हैं। रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। वह कर सकता है। फिर उसने यांग यान का कॉलर पकड़ लिया और उसे दूर ले आया। तब यांग यान ने सोचा और कहा, ये है पूरी कहानी। हालांकि यह शर्मनाक था, कम से कम मैं बच गया। फिर यांग यान ने अपना सिर हिलाया। सभी राक्षस अब हैं। यांग यान नीले राक्षस को बताता है, तुम अपना सिर क्यों हिला रहे हो? और तुम यहाँ क्यों हो? कैप, उनमें से कोई भी गायब नहीं है। यांग यान नीले दानव को बताता है, यदि आप थोड़े अच्छे होते तो वे मुझे एक दुष्ट राक्षस के रूप में नहीं देखते और मुझे यहाँ तक सीमित कर दिया जाता। यांग यान ने जोड़ा, मैं आपका फ़ोन वापस मोबाइल में कैसे सहेजूं? तभी मोबाइल हिलता है और सारे राक्षस मोबाइल के अंदर चले जाते हैं। तब यांग यान ने कहा, क्या वे बचाए गए हैं? बहुत सुविधाजनक। और अधिक कहता है, अच्छा ऐसा है। मेरे पत्रों के वास्तविक दुनिया में प्रकट होने के बाद इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होगी, लेकिन इन्हें वापस रखने के बाद फ़ोन सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अलग अलग बुलाए गए पात्रों का स्टैंड बाय और चार्जिंग समय अलग अलग होता है। वे जितने ऊंचे स्तर पर होते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। फिर मोबाइल पर देखो, भूत संतरी ठीक हो रहा है। अनुमानित पुनर्प्राप्ति समय 2 घंटे और 30 मिनट, महत्वपूर्ण समय 6 घंटे। और मानव सशस्त्र राइफलमैन ठीक हो रहा है। अनुमानित पुनर्प्राप्ति समय 3 घंटे और 15 मिनट, महत्वपूर्ण समय 4 घंटे। यांग यान कहते हैं प्रत्येक पात्र को अपने कौशल को उन्नत करने या प्रकट करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो जाहिर तौर पर यह एक ऐसा खेल है जिसे खेलते रहने के लिए लोगों को भुगतान करना पड़ता है। यांग यान मोबाइल देखता है, मेरा एसएसआर कार्ड कहाँ है? वह बहुत उपयोगी है। त्वचा पर दिखाया गया है। एसएसआर पहाड़ी की चोटी पर बैठा है। फिर सीन बदल जाता है। योंग फैन ने कहा, व्यापक रोशनी में जब हर कोई देख रहा था, दोनों खलनायक जल्दी से भाग गए। ये संपूर्ण टेन टूल्स समुदाय का अपमान है। चुनाव के मेजबान के रूप में क्या आपको क्लाउड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय में इतनी भयानक दुर्घटना के बाद कुछ नहीं करना चाहिए? चेन ने कहा, ओह युन फैंग, शांत हो जाओ। बैठो, इस बारे में बात करके कुछ करेंगे। यू फैंग ने कहा, श्री चेन, मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। जज ने लड़की से कहा, स्पष्टीकरण? केवल आप ही सोचते हैं कि वह गलत युक्तियां अपना रहा है। हम ऐसा नहीं सोचते। तो आपको अपना ख्याल रखना होगा। और जज ने लड़के से कहा, यदि वह वास्तव में कुछ बुरी चालें अपनाता है तो मुझे उसके साहस के लिए उसका सम्मान करना होगा। टेन टूल्स संप्रदाय के दर्जनों शीर्ष मार्शल कलाकारों के सामने अपनी दुष्ट तकनीक दिखाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यू फैंग ने कहा, निंग मियाओ, इधर उधर मत घूमो। फिर लड़का कहता है, मेरा मतलब है कि बाहरी लोग सोच सकते हैं कि आप खुद को जज के रूप में पेश कर रहे हैं, इसलिए आपने प्रतिभागी पर हमला किया। परंतु आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके और इतने लज्जित हुए कि आपने अपने सभी साथियों को उसे पीटने के लिए बुला लिया। फिर चेन कहता है, शांत रहो। हर कोई चिंता मत करो। ये हमारे समुदाय में हुआ है, इसलिए मैं आपको स्पष्टीकरण देने का वादा करता हूँ। हम निश्चित रूप से पता लगाएंगे कि यांग यान पृथ्वी पर क्या कर रहा है। यू फैंग ने जज लड़की के कान में कहा, वू नियान, हेवनली सील संप्रदाय के प्रतिनिधि। चेन कहते हैं, यदि वो कुछ बहुत बुरी चालें अपनाता है
तो मैं उस पर आसान कार्रवाई नहीं करूँगा। लेकिन अगर वह नहीं है, तो मुझे डर है कि हमने एक अज्ञात प्रतिभा को नाराज कर दिया है। यू फैंग ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं छुट्टी ले लूँगा। चेन कहते हैं अपना ध्यान रखना, आप खुद देख सकते हैं। यून फैंग फिर अपने साथियों के साथ चला गया। उसके एक दोस्त ने जाते हुए कहा, यू फैंग, ये संप्रदाय स्पष्ट रूप से हमें खुद को मूर्ख बनाने के लिए एक थैले में बंद करते देखना चाहते हैं। दूसरा कहता है, क्या हम इसे यूं ही जाने दें? तब जॉन ने कहा, बिल्कुल नहीं। यू फैंग ने कहा, उसके बाद हर कोई जानता है कि हमारा समुदाय उस आदमी के साथ मतभेद में है और इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। ये समूह अलग अलग सोचते हैं, उनके पास योजनाएं हैं। कुछ लोग खड़े रह सकते हैं जबकि अन्य उसकी भर्ती का लाभ उठाना चाह सकते हैं। इस बिंदु पर हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए समन्वय करना चाहिए, और अगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं तो भी कोई हमें उसे ढूंढने के लिए ले जाएगा। ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। एसएसआर पहाड़ी की चोटी पर बैठा है और उसके पीछे यांग यान है। यांग यान कहते हैं, ठीक है, मुझे पता है कि अभी क्या हो रहा है। तो आप आईडीए नामक कॉलोनी ग्रह से हैं और आप फॉर्मेलिन के मुख्य निष्पादक हैं, है ना? एसएसआर कहते हैं, नहीं, निफ्लहेम का। ये ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ के नीचे आखिरी किला है। यांग यान कहते हैं, ठीक है, यह मूलतः वही बात है। यांग यान सोचता है और कहता है, खैर, मैं गेम खेलते समय हमेशा कथानक पढ़ने वाले हिस्से को छोड़ देता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस जगह का जिक्र किया, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। और उसकी गूढ़ विज्ञान कथा ड्रेसिंग शैली, और कहता है, क्या वो पांचवां शूरवीर नहीं है? यह एक अद्भुत मोबाइल गेम है जो मेरे इस दुनिया में यात्रा करने से बहुत पहले नहीं आया था। ये कई महीनों तक विभिन्न प्लेटफार्मों पर सबसे लोकप्रिय गेम रहा, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसमें हेरा नाम का कोई किरदार था। क्या वो मेरे यहाँ यात्रा करने के बाद बाहर आया था? यांग यान ने एसएसआर की ओर देखा और खुद से कहा, ओह, कोई बात नहीं। वो मजबूत और खूबसूरत है, निश्चित रूप से एक एसएसआर योद्धा। यांग यान ने खड़े होकर कहा, मैं आपको इस संसार का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ, हालांकि आपको जानने की कोई परवाह नहीं है। और अधिक कहता है, हम 10 टूल्स वर्ल्ड नामक एक परिधीय ग्रह पर हैं। एसएसआर को आपके यहाँ होने का कारण ये है। मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए कुछ टाइम स्पेस फोल्डिंग तकनीक का उपयोग किया है। आप मुझे अपने संचालन पर्यवेक्षक के रूप में देख सकते हैं। क्या आप मेरे जैसे लोगों को यही कहते हैं? और यह चौथे एपिसोड का अंत नहीं है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।